हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टाइटल है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। वाई की चीज़ हम बाद में देख लेंगे। अगर हमें ऐसा लगा कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है, वो डिपेंड करेगा कि रीडिंग जो है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। कल की रीडिंग पर जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड थी, काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो गए, काफ़ी दुख भरे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। बट मैंने आपको अपनी पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि आप अपनी वार्निंग पर यानी अपने रिस्क पर इसको देखिएगा। ट्रिगर वार्निंग मैंने दे दी थी। बिकॉज़ अगर आपको मालूम है कि आप इग्नोर हो रहे हैं, आप अवॉइड हो रहे हैं, आपके साथ कोल्ड बिहेवियर हो रहा है और आपको यहाँ तक भी डाउट होता है कि थर्ड पार्टी या किसी किसी को कंफर्म भी होता है, तो आई गेस अपने आप को सच सुनने के लिए तैयार रखना चाहिए। को जाके आपको बिट्रेल मिले, आपको बाकायदा तौर पर अल्लाह माफ़ करे अब्यूज़ किया जाए, धुतकारा जाए, इग्नोर किया जाए और उसके बाद आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो, तो बेहतर है कि जो चीज़ें आपके ऊपर रिवील हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको सेकंड भी किया कि हाँ ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। तो जब ऐसा सब कुछ हो रहा है तो फिर मेरे ख़्याल में ऐसे रिलेशनशिप में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगेन एवरीथिंग इज़ योर चॉइस। बहुत पहले मैंने थर्ड पार्टी की एक रीडिंग की थी और उस पर एक कमेंट आया था जो कि मैंने बहुत स्ट्रांगली नोट किया था और मुझे अंदाज़ा भी था कि ये बात किसी हद तक सही है। कि किसी ने ये बात कही थी कि अपने स्पाउस को बचाने के लिए क्या बीवी थर्ड पार्टी से कोशिश ना करे, लड़ाई ना करे, या अपने स्पाउस को बचाने के लिए हस्बैंड जो है वो थर्ड पार्टी से ना लड़े। बिल्कुल लड़े, बट इट ऑल डिपेंड कि हस्बैंड एंड वाइफ में रहते हुए रिलेशनशिप किस हद तक टॉक्सिक हो जाते हैं कि थर्ड पार्टी इंटरवीन कर ही लेती है, या इंसान क्यों किसी दूसरे रिश्ते की तरफ जाता है। वरना हर रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है, अब हम आज बिल्कुल फ्रेश रीडिंग कर रहे हैं। ये कल की रीडिंग से रिलेटेड बात थी। जब कभी भी अपलोड होगी तो आप इस मेरा मैसेज ले लीजिएगा। रीडिंग मैं सिर्फ शुगर कोट नहीं करती। मेरे पास बहुत प्राइवेट क्लाइंट्स भी आते हैं और मैं उनको भी बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे देती हूँ और मैं उनको बता भी देती हूँ कि आपकी रीडिंग में अगर ये आ रहा है तो मैं आपको प्लीज़ करने के लिए रीडिंग नहीं करूँगी। ठीक है, जो रीडिंग में आएगा वो मैं बताऊँगी, जो अच्छी बात होती है वो भी बताती हूँ, जो सही न जो मुझे नज़र आ रहा होता है वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, कीप एन ओपन माइंड। जो टैरो कार्ड के अंदर मैसेजेस आए उनको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए ही रेजोनेट करवाइएगा। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर दीजिएगा। दो तीन कमेंट्स कुछ हैं जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। अभी तक तो मैं उनको रिमूव कर रही हूँ, लेकिन अगर उन्होंने किसी भी कमेंट करने वाले व्यूअर की बात पर मज़ीद कमेंट किया तो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूँगी और मैं यहाँ पर ऑफिशियली उनका नाम भी बता दूँगी। आई ऑलवेज से बी रिस्पेक्टफुल। हमें जो है वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम जो हैं वो किसी को भी मुखातिब कर रहे हो तो हम तू करके या तुम करके बात करें। बहुत ही किसी से क्लोजनेस होती है तो हम तू तड़ाक कर लेते हैं, लेकिन आप किसी के चैनल पर कहीं पर कुछ कमेंट कर रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट यू टू बी रिस्पेक्टफुल और आप करके बात करें तो ज़्यादा बेहतर है और आपसे एक मतलब एक रिस्पेक्ट ही शो होती है। ठीक है, तो ऐसे कमेंट्स जो कर रहे हैं प्लीज़ ख्याल कीजिए, यहाँ हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोगों को इजाज़त है कि वो अपनी वॉइस को, अपनी ओपिनियन को जो है वो वॉइस करें, एक्सप्रेस करें। कहीं ना कहीं कोई तो प्लेटफॉर्म छोड़ने दीजिए। ठीक है, चलिए। हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। एस ऑफ कप्स, चले मोहब्बत से शुरुआत हो रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। अच्छा जनाब, कोई नाराज़ हुआ है। हाँ, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि जो भी कनेक्ट करना चाह रहा है उसको बहुत स्ट्रांगली ये रियलाइज़ हो गया है कि आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं और आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी हद तक आपसे बातें छुपाई भी थी, सच्चाई छुपाई भी थी, बड़े राज रखे अपने साथ और उन राज़ों को राज रखने में खुद ही एक बहुत बड़ा राज बन गए।
आपसे जो कनेक्ट करना चाह रहा है वो काफ़ी बोझ महसूस कर रहा है कि मैंने क्यों राज रखे। अच्छा, राज रखने के साथ साथ बदतमीज़ी भी काफ़ी हद तक की, और आपने जब वो बदतमीज़ी बेयर नहीं की तो आपने एक बाउंड्री सेट कर दी बहुत खामोशी के साथ। शायद आपने एक ही दफ़ा अपनी आवाज़ उठाई, और ऐसी आवाज़ उठाई कि ये इंसान परेशान से ज़्यादा खामोश हो गए, और अब इनको बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा हमदर्द और एक बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स जो है वो खो दिया। आपसे काफ़ी डरे हुए हैं ये जो भी हैं, क्योंकि इन्होंने जो सच आपसे नहीं बता आपको जो सच इन्होंने नहीं बताए हुए थे वो इनके ही आगे आ गई। यानी इन्होंने अगर आपसे कोई 7 बातें छुपाई होंगी तो 2 बातें और उसमें ऐड हो गई, और ये उन्हीं बातों में घिर के रह गए। शायद आपने गुस्से में या कभी बड़े तकलीफ़ में इनको ये कहा हो कि अब अल्लाह करे या ऊपर वाला करे कि तुम इन्हीं बातों में उलझे रहो और यही तुम्हारी बातों का दायरा बना रहे। और शायद आपने बिल्कुल कट थ्रोट बहुत कुछ आपने बेयर करने के बाद, बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद एक ही दफ़ा तमहीद बांधी। तमहीद बांधना कहते हैं प्रिपेयर करना, यानी कुछ भी करने से पहले आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं कि अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो उसका ताल्लुक़ इन सब चीज़ों से। तो बहुत बड़ी जो है ना, यानी कि पूरा कॉन्टेक्स्ट बना लेना कि भाई मुझे एक्चुअली मसला ये है, लेकिन मसला फ़ौरन बैठते ही ये ना बता दें कि मुझे मसला ये, पहले उसकी पूरी ब्रीफिंग देना। तो तमहीद बांधना जो है वो इसको कहते हैं। जो उर्दू व्यूअर्स हैं वो तो समझ सकते हैं तमहीद का लफ्ज़, और जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं उनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कि आपने इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें कहीं, बहुत सब कुछ किया, यानी हम हर वक्त इनको कुछ ना कुछ ये छुपाने की कोशिश करते थे और इनकी 2 बातें लीक हो जाती थी। शायद ये आपको बहुत ही इन एंड आउट सिचुएशन में रखते थे, जिसकी वजह से जो है वो इनको फ़ील होता था कि कब पता चल रहा है तो चलने दो, जब बातें खुलेंगी तो मैं बिल्कुल मुकर जाऊंगा, मतलब जाऊंगा या जाऊंगी, आप खुद उसको जेंडर को खुद ही उसको रेजोनेट कर लीजिएगा। लेकिन आपने इनसे बिल्कुल एक ही दफ़ा बात की, आपने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, अपने कहा भाई ठीक है चलो सही है, अब अपना रास्ता अलग अलग कर लेते हैं, और बिल्कुल अलग हो जाते हैं। काफ़ी हद तक इनको आपकी क्लैरिटी की वजह से बड़ा डर भी लगता है कि आपने इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 टोक बात की, और कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत अरसे तक ये सब कुछ बर्दाश्त किया। मैनिपुलेटिव गेम्स होते हैं ना, पॉलिटिक्स करने वाले, ये कुछ इस तरह की वो है, एनर्जी है। लेकिन हाँ, जो भी है वो जब आपसे बात करेगा सबसे पहले वो आपको यही बताएगा कि उसको आपसे किस हद तक मोहब्बत है। ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोलीग हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपके लवर भी हो सकते हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं। हाँ ठीक है, इनको शायद ये भी अंदाज़ा नहीं था कि आप जब एक दफ़ा कोई फर्म फाउंडेशन सेट करेंगे, कोई फर्म बाउंड्री सेट करेंगे तो इतनी क्लियर सेट कर देंगे कि बिल्कुल ही आप गायब हो जाएंगे। तो इस वक्त ये पर्सन आपको अभी भी कांटेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ राज रख के ही कांटेक्ट करेंगे, लेकिन जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है वो यही कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके भाई वाह, भाई वाह। एक सोलमेट कनेक्शन में रहते हुए मुझे आपके एक्स लग रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, और शायद अब आप इस एक्स को आपके बड़ी ही खुशफहमी थी कि इसको तो मुझसे एडिक्शन है, ये तो मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, इसने कहाँ जाना है। लेकिन एक सोलमेट कनेक्शन में रहते हुए जिसका दावा था कि मैं तुम्हारे बग़ैर जी ना सकूँगा, मैं तुम्हारे बग़ैर सांस ना ले सकूँगा या सकूँगी व्हाट्सोएवर, जब उसने ये डिसीजन लिया कि बस हो गई, अब निकल जाना चाहिए, और एक ऐसे रिश्ते में से जिसकी धड़कनें आप, जिसमें जीना उठना जीना मरना आपके हर काम की मोटिवेशन ये रिश्ता, जब आप उसमें से निकले आपको कुछ वक्त ज़रूर लगा, आपको कुछ वक्त लगा कि मैं इसमें से निकलने के लिए करूं तो क्या करूं, क्या मैं निकल सकूंगा या नहीं निकल सकूंगा।
क्या मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, लेकिन एक वक्त आया कि आप इस जगह से निकल गए। ये वो पर्सन है जो आज तक इस खाम ख्याली में है कि मैं आज भी इसके सामने जाके खड़ा हो जाऊँ या खड़ी हो जाऊँ तो मैं इसके पाँव से ज़मीन खींच सकता हूँ। लेकिन ये इनकी खुशफहमी है, बिकॉज़ अब आपकी जो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है उसको ये इंसान फील कर सकता है कि मेरा नशा, मेरा जुनून, मेरा पागलपन भी इसको नहीं डगमगा पा रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने लिया। तो ये जो कनेक्ट करने वाला है पर्सन, अब तो मैं कह सकती हूँ ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जिसने कोई चीप टॉक भी की है आपसे, आपको थोड़ा सा लेट डाउन फील कराया है इसने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से आपको डिवैल्यू फील हुआ। लेकिन फिर प्रोग्रेस करते करते इस इंसान को आपके जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि आई लॉस्ट समवन वेरी गुड। लेट्स सी मोर। और ट्रेड जानने की कोशिश करते हैं। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज। अच्छा, मैंने यहाँ पर नहीं बताए थे, मैंने यहाँ पर पहले आए थे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, आपको नज़र आ रहे हैं कार्ड्स? सही। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स दे स्टिल फील कि जब ये आपके साथ होते थे तो एक फ्लर्ट, एक प्लेफुल एनर्जी रहती थी और कुछ न कुछ अच्छा वक्त कटता था। लाइट लिया इन्होंने आपको और आप इनके रिलेशनशिप में रहते हुए सीरियस थे। तो आप टाइम पास नहीं कर रहे थे, वक्त नहीं गुजार रहे थे। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जैसे किसी को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र काटना है, वो फारिग बैठे हुए तो क्या करें, चलो फ़ोन घुमा दिया, और आप उनके फ़ोन घुमाने से समझते थे कि अरे यार इसको तो मेरी याद आ गई। दूसरा ये कि फ्लर्ट हैं, तगड़े फ्लर्ट हैं और हमेशा से जो है वो एक मास्क अपने ऊपर चढ़ाए हुए रहते हैं और इस वक्त भी इनको ये फ़ील हो रहा है कि इनके लाइफ की एक लाइट एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई। काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, स्टेबल हैं, लेकिन अब एक ऐसी पोजीशन में जो कि थोड़ा सा सेल्फिश सोचना, इन्होंने कभी भी ओपनली नहीं सोचा। जिस तरह का आप डिज़र्व करते थे उस तरह का आपको दिया नहीं। शायद ये आपसे फाइनेंशियली थोड़ा डिफरेंस रहा इनका। ये हमेशा आपको थोड़ा सा बैक करने पे ही चीज़ें देते थे और बल्कि उस वक्त भी नहीं देते थे। इनकी पोजीशन ऐसी थी कि ये चाहें तो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको उस हिसाब से नहीं दिया, बल्कि आपको जब कभी मांगना पड़ा तो शायद आपको ख़ुद भी शर्मिंदगी होती होगी, यानी बहुत आपको एहसास होता होगा कि यार मैंने क्यों मांगा, वरना अजीब सी बात समझी जाएगी कि मैं पैसों के लिए हूँ इसके साथ या कुछ इस तरह का। तो ये वाली बात है। दूसरा ये कि अब इनको ये भी महसूस होता है कि आपके साथ इनका काफ़ी पीस था। ये जो भी फ्लर्ट करते थे, लेविश लाइफ रहते थे, जो कुछ भी करते थे, इनकी लाइफ में पीस था, अच्छा लगता था, सूदिंग एनर्जी इनको फील होती थी आपके साथ होते हुए। तो ये इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि अब वो पॉजिटिव वाइब्स और वो पॉजिटिव एनर्जी इनको कहीं मिलती नहीं है। इरिटेट हुए हुए हैं, थोड़े से ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं और ऑब्सेशन जो है वो थोड़ा सा टॉक्सिक लग रहा है, जैसे इनको अपनी हार होती हुई महसूस हो रही है कि जो चीज़ मैंने करनी थी वो उसने कैसे कर दी, जो चीज़ मुझको करना था वो इसने कैसे कर दिया, मुझे शट अप कॉल देनी चाहिए थी इसने कैसे दे दी, मेरा पलड़ा भारी होना चाहिए। और अब आपने कॉर्ड्स कुछ ऐसे डिस्कनेक्ट किए हैं कि अब इनका कोई दरवाज़ा जो है वो खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शायद आपने कम्प्लीटली ब्लॉक डिलीट मार दिया है इनको हर जगह से, और अब इनको आपकी कोई ख़बर नहीं मिल रही जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आई विल टेक 2 कार्ड्स कि ये आपसे क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि ये आपसे क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, द वर्ल्ड कार्मिक है।
थर्ड पार्टी में डाला इन्होंने, और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है, बहुत ही शिद्दत से हर्ट किया। छोड़ के चले गए, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, आपके ऊपर ऑब्वियस किया, आपको शिट फील कराया, यानी हर वो चीज़ फील कराई कि आप इनको छोड़ दें, लेकिन आप काफ़ी एंड तक इनके साथ लगे रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि आपने जब डिसीजन लिया, द वर्ल्ड का कार्ड, डिसीजन लेने का कार्ड, दरवाज़ा बंद कर देने का कार्ड, इनको लग पता गया है, इनको अंदाज़ा हो गया है, इनकी डिवाइन कॉलिंग हो गई है, इनकी साइकिल कंप्लीट हो गई है, इनको रियलाइज़ हो गया कि जिस चीज़ को मैं मामूली समझ रहा था वो मामूली नहीं, वो गैर मामूली थी। यानी कि जिस चीज़ को मैं ऑर्डिनरी समझ रहा था वो ऑर्डिनरी नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। आपकी तरफ चक्रम है, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहा ये आप लोगों का, सलूशन चाहिए, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल भी शायद इन्वॉल्व है, बट इनका कार्मिक पैटर्न आ गया है बीच में। हेरोफेंट, यस, शादीशुदा हैं ये, आप शादीशुदा हैं, इनकी डिवाइन कॉलिंग फॉर श्योर हुई है। किंग ऑफ सोर्ड्स, सरेंडर कर दिया इन्होंने, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह काफ़ी कट थ्रॉट रहे हैं आपके साथ। द व्हील, यस, कार्मिक फेज़ इनका कंप्लीट हो गया है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि मैंने किसको खो दिया। और अब शायद अगर ये कभी आपके पास वापस आए भी तो मुझे नहीं लगता कि आप इनको उस तरह से वेलकम करेंगे जिस तरह से आपने पहले इनको एक्सेप्ट किया था या अपनी लाइफ में एंट्री दी थी। लेट्स सी मोर हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, लेट्स सी मोर हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। Coffin, number 19, imprisonment, okay, family room, किसी किसी के केसेस में तो भाई सीधी सी जेल है, किसी का कोर्ट मैटर हुआ होगा, कोई का क्राइम किया इन्होंने, इनको जेल हो गई। दूसरा ये कि कहीं मैं डेथ भी देख रही हूँ, आप लोग किसी के फ्यूनरल पर शायद आपको कोई ख़बर मिलेगी किसी की डेथ की, वहाँ पर शायद बात हो। इनको शायद ये भी डाउट है कि मरा तो नहीं गए, तो अल्लाह माफ़ करे। इनकी फैमिली में भी कुछ इस तरह के मैटर्स हो रहे हैं कि डिस्कशन हो रहा है आपके बारे में, या तो पता चल गया है। दो ख़वातीन हैं इसमें, सोचों का भी बहुत हद तक दखल है। इन्होंने फैमिली को अगर अपनी प्रायोरिटी दी, अब फैमिली ही इनको वहाँ पर उकताहट और बेजारी सी होती है। इन्होंने लिटरली किसी को खोया भी है, नंबर 19, 29 और 21, किसी की डेथ हुई है, आपकी तरफ या उनकी तरफ कोई डेथ हुई है, या जिस चीज़ की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा उसकी डेथ हो गई। ये जिन चीज़ों को ख़त्म करके बढ़ गए थे ये वहीं अटक गए थे, और उसको अटकाने के बाद ये अपनी फैमिली के लिए अब अवेलेबल नहीं है, जबकि इनको लग रहा था कि ये आपसे छुटकारा हासिल कर कर अगर अब फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ये वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। यस, बैड हेल्थ, लिटरली कोई बीमार है, कोई बीमार या तो उनकी तरफ है या कोई आपकी तरफ है। आप किसी का टेक केयर कर रहे हैं आजकल, या आपने इनकी बीमारी में इनकी काफ़ी टेक केयर की है। इनको किसी इस पर्सन जो इनकी लाइफ से गया है, जिसकी डेथ हुई है, उसके जाने के बाद आपकी कमी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है, इसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। कौन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं? ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जिनको शायद आपने हर दफ़ा हर लिहाज से कभी भी किसी भी मोड़ पर आप अवेलेबल होते थे, चाहे ये आपको यूज़ ही क्यों ना करते हो अपने टाइम पास करने के लिए, जो मैंने बात आगे कही थी, लेकिन आप हमेशा अवेलेबल होते थे। और अब इनके पास कोई ऐसा पर्सन अवेलेबल नहीं होता। मैंने बहुत पहले मौला अली का कोट जो था वो यहाँ पर जो कौल जो है वो कोट किया था यहाँ पर, कि जो खुशी में तुमको सबसे पहले याद आए उससे तुमको मोहब्बत है, लेकिन जो तुम्हें अपनी तकलीफ़ में सबसे पहले याद आए इसका मतलब उस इंसान को तुमसे बहुत मोहब्बत है। तो ये वाला मामला मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, काफ़ी इग्नोर किया, काफ़ी एटीट्यूड दिखाया, काफ़ी डिवैल्यू और डिग्रेड फील कराया, लेकिन अब इनके पास वो शख्स मौजूद नहीं है। और शायद ये बात इन्होंने आपको ख़ुद भी कही हो कभी तो एक दफ़ा इन्होंने ये बात आपको कही है कि मैं जब कभी भी परेशानी में होता हूँ तो मुझे तुम्हारा ख्याल आता है।
I don't know why I channeled this, and I feel it so heavy right now. Yes, because this is really bad. This is really really bad. मैसेज ऑफ कंसर्न है थोड़ा सा। आप तो अच्छा दिल रखने वाले इंसान हैं ही, माफ़ कर दें, मैं तो यही कहूँगी, ताकि आप खुद थोड़े से इजी हो जाएं। ठीक है, मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकती इस वक्त, थोड़ा हैवी फील हो रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स मौजूद हैं, चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा, पाकिस्तान का कंट्री कोड, देन आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, ख्याल रखिए, एक दूसरे के हक़ में दुआ करें। बहरहाल, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, दिस पर्सन। ठीक है, बाय बाय।